हेलो बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा है अलजेब्रा में मैट्रिक्स हम स्टार्ट किए थे, जो कि अब मैट्रिक्स का दूसरा पार्ट 1 आ चुका है। अब पार्ट 2 में आएंगे हम लोग का। पार्ट 2 में क्या पढ़ना है, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसमें पार्ट वाइज बनाया गया है, क्योंकि एक लॉन्ग वीडियो ना अच्छा नहीं लगता है देखने में, वो ज़्यादा दिमाग में ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। इसी कारण इसको शॉर्ट पार्ट वाइज बनाया गया, वही इम्पोर्टेंट चीज़ को बनाया गया है। ज़्यादा ना लॉन्ग वीडियोस रहेगा ना शॉर्ट रहेगा, इम्पोर्टेंट पूरा रहेगा, उसी से रिलेटेड ही बनाया जा रहा है। ठीक है, आप आराम से देखिए, शेयर करिए। एक ओनली फॉर क्लास 12 के लिए है, जो कि अच्छा सा एग्जाम दे सकते हैं। और जेईई मेंस जो भी होता है, WBJ, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ना, सारा 12th से ही रिलेटेड होता है, 11th एंड 12th से। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पार्ट 2 में मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है ना, अब आज पढ़ेंगे हम लोग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या पढ़ेंगे, जैसे देखेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर ए में दे दे यहाँ पर ए 1 4 3 2 1 4 एंड 1 5 3 एंड बी इक्वल टू दे दे 2 4 3 1 2 1 1 5 7, कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ इसमें ए प्लस बी क्या होगा, ए प्लस बी क्या होगा, तो क्या करना आपको बताए थे, ये वाला A11, ये भी A11, मतलब इसको इसके साथ ऐड करेंगे, इसको इसके साथ ऐड करेंगे, इसको इसके साथ ऐड करेंगे। इसका कॉन्सेप्ट नहीं लिख रहे, कॉन्सेप्ट मतलब जो A11 के साथ A11 ही ऐड होगा। ठीक है ना, वो तो आप समझ जाओगे। ठीक है, आते ऐड करिए। 1 + 2 3, 4 + 4 8, 3 + 3 6, 2 + 1 3, 1 + 2 3, 4 + 1 5, 1 + 1 2, 5 + 5 10, 3 + 7 10। ठीक है, ये आपको मिला A प्लस बी। मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या मिला आपको, कॉन्सेप्ट आपको क्या मिला, A11 के साथ ऐड होगा, A12 के साथ ऐड होगा, A13 के साथ ऐड होगा, यही वाला ऐड होगा। लेकिन अगर हम क्वेश्चन देते हैं इस तरीके से A इक्वल टू कर दे दे 1 4 3 2 1 2 और कोई B का वैल्यू दे दे 1 7 2 1 5 2, या 3 लिख देते हैं। ठीक है, मैं बोलूं A प्लस बी क्या होगा, A प्लस बी क्या होगा, तो आप देखोगे यहाँ पर A11 के साथ हो रहा है, A12 के साथ हो रहा है, A13 तो है ही नहीं। आप देख रहे हो ना, मतलब कि इसका जो कितना क्रॉस का मैट्रिक्स है, अगर देखें तो 2 रो है 3 कॉलम है, इसमें क्या हो जाएगा, कितना रो है, 3 रो है और 2 कॉलम है। मतलब ए और ए दोनों क्या नहीं आ रहा, सेम नहीं आ रहा है। तब सेम नहीं आ रहा है तो एडिशन नहीं होगा, इस तरीके का एडिशन कभी नहीं होता है। तो मतलब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में सेम होना चाहिए, सेम मैट्रिक्स होना चाहिए। जैसे या तो 2 क्रॉस 2 का हो तो नेक्स्ट वाला भी क्या हो देना चाहिए, 2 क्रॉस 2 का ही होना चाहिए। 3 क्रॉस 3 का हुआ तो नेक्स्ट वाला भी 3 क्रॉस 3 का होना चाहिए। मतलब सेम टू सेम होना चाहिए, तो ही होगा। और क्या होगा, और मैट्रिक्स में बात करेंगे। अब सेम रहने का क्या रीजन हम लोग बात किए थे, अगर देखोगे तो मतलब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से। किससे रिलेटेड है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड है। ठीक है ना, तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स किससे रिलेटेड है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, अब आते हैं कुछ इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे हम बोले टाइप्स ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। पहला लिखते हैं, पहले को बात कर लेंगे। जैसे कि आपको पता है A प्लस बी, जैसे इसको स्क्वायर करो चाहे इसको स्क्वायर करो, बहुत मीनिंग का सेम होता है ना। क्या लिख सकते हो, B प्लस ए लिख सकते हैं, हाँ या ना। इसको कौन सा लॉ बोलते हैं, कम्युलेटिव लॉ। किसके द्वारा ऐड हो रहा है, कम्युलेटिव लॉ से ऐड हो रहा है। सेकेंड, ए प्लस बी प्लस सी करे, पहले बी प्लस सी करो। ठीक है, या तो ए प्लस बी पहले करके तब ऐड करते हैं सी, तो करो। तो भी इसी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, एसोसिएटिव
लॉ, क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ बात करते हैं। कोई दिक्कत नहीं आ रहा। अब आते हैं 3 नंबर में आते हैं। अब देखो ए प्लस जीरो, जीरो मतलब जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, या जीरो प्लस ए ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसको क्या आंसर मिल सकता है, ए प्लस जीरो या जीरो प्लस ए, क्या मिलेगा, हमेशा ए मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हम लोग बोल सकते हैं। इसको आप लोग क्या करो, एक बार आप नोट डाउन कर लो, या देखो अब सिंपल से बात करते हैं, इसके लिए एक तो समझा देते हैं, ये तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ए का कोई क्वेश्चन दे दे 1 2 4 2 1 3 1 1 2, ठीक है, और कोई जीरो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, इस जो होगा ना 3 क्रॉस 3 या 3 क्रॉस 3, मतलब ये वाला क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। तो इसको ऐड करिए आप, अगर बात करें ए प्लस जीरो करिए, ऐड करिए, 1 प्लस जीरो 1 ही होगा, 2 प्लस जीरो 2 ही होगा, कुछ भी करो वही सेम ही नंबर मिलेगा, यस और नो। तो मतलब क्या मिलेगा, ये सेम ए ही मिलेगा कि नहीं। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अब इससे क्वेश्चन कैसे आता है इसके बारे में हम लोग करते हैं, जब तक इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब, मान ए का कोई मैट्रिक्स है प्लस इसी का इनवर्स कर देते हैं, मतलब माइनस ए कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, जीरो आ जाएगा। मतलब ए और उसको करेंगे ना प्लस इंटू माइनस माइनस, अगर ऐड करें तो क्या होगा, जीरो ही आने वाला। कोई भी नंबर से कोई नंबर माइनस करें तो क्या होगा, सेम नंबर माइनस करें तो क्या मिलेगा, यू विल गेट टू जीरो। ओके, तो इसको जीरो ऑफ मैट्रिक्स बात करते हैं। दूसरा फिफ्थ नंबर में, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है ना। लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। स्केलर से, स्केलर मतलब कोई नंबर है, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम यहाँ कोई ए मैट्रिक्स यहाँ लिख दे, एक सेकेंड, तो थोड़ा सा कोई यहाँ कोई ए मैट्रिक्स है, इसके साथ हम कोई के नंबर मल्टीप्लाई करें, के नंबर कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो मैट्रिक्स जो बनेगा, एक के जो बनेगा अंदर मल्टीप्लाई होगा ए आई जे के साथ, सारा के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सारा के साथ क्या हो जाएगा, नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जो कि देखिए क्या है इसमें, ठीक है। ए ए में जैसे लिख देते 1 4 3 2 4 3 1 1 7, ठीक है। अगर मैं बात पूछूं, फाइंड 3a, क्या फाइंड करने बोले, 3a, मतलब क्या करना, कोई नंबर ए मैट्रिक्स के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई करिए, 3a इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3, ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 4 3 2 4 3 1 1 7, ये वाला देखिए। तो 3 जो होगा ना, सब नंबर से मल्टीप्लाई हो, जितना भी एलिमेंट्स है ना, सारा से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करिए, क्या मिलेगा, 3 1 जा 3 12 9, सारा से मल्टीप्लाई कर रहा है, 6 12 9 3 3 21, ये वाला हो जाएगा, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, ठीक है। एक सेकंड, अब आते हैं ये वाला, अब आते हैं हम लोग, ये वाला हो गया, एडिशन का काम हो गया। अब आते हैं हम लोग को सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स किया, मैट्रिसेस बोलो, वो मीनिंग है सेट। ओके, जैसे कि ए माइनस का बी करें, ए और बी के साथ माइनस करेंगे, या ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि कोई एक का ए नंबर एक क्वेश्चन दे दे 1 4 3 1 1 2 2 1 4, ठीक है। आप कोई बी का कोई मैट्रिक्स दे दे 1 3 1 2 3 1 4 -4 5 -2 1 3, ठीक है, यहाँ माइनस कहीं लगा देते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। अब आप पूछ रहे हैं ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी क्या होगा, चलिए ए और बी को क्या करना है, माइनस करना है। ए का नाम एलिमेंट्स को लिखिए, कितना भी एलिमेंट्स है पूरा 1 -4
3 1 -1 2 -2 1 4। ठीक है, अब देखिए माइनस बोल रहा है, माइनस लिख देते हैं। ठीक है ना, ये देखिए ये वाला 3 क्रॉस 3 का 3 रो है 3 कॉलम है, मतलब 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, यहाँ पे 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, मतलब सेम होना चाहिए। सब्सट्रैक्शन में भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है ना, वो डिफर कर जाता है, तो बाद में उन्हें बताएंगे। मल्टीप्लिकेशन नहीं बोलते, उसको क्रॉस बोलते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे बी में लिखिए 1 2 3 1 -4 5 -2 1। अब आपको इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करिए इसको। यहाँ पे 1 देखिए माइनस मल्टीप्लाई होगा तो सारा नंबर से माइनस मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ के सामने क्या दिया हुआ, मल्टीप्लिकेशन क्या दिया हुआ, -1 दिया है, तो पूरा नंबर मल्टीप्लाई होगा ना -1, हाँ है ना। तो यहाँ पर प्लस इंटू माइनस माइनस से होगा, तो सॉल्व करिए 1 -1 -4 -2 3 -3 साइन कर 1 -1 -1 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, लिख देते हैं 4 माइनस इंटू यहाँ पर सॉरी 2 -5 यहाँ करिए -2 माइनस इंटू माइनस +2 1 -1 4 -3। इसको सॉल्व करिए आप 0 -6 0 0 3 -3 0, इसको क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 4 में 3 क्या 1, ये आपको क्या मिलेगा, आंसर आपको फाइंड करने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये वाला आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं ना पूरा कंबाइन करके एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन वाई मैट्रिक्स वाई स्केलर सारा के साथ कंप्लीट करके आते हैं कि जो आपको एग्जाम। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन आपको करा रहे हैं एडिशन सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स से, जो सारा कंबाइन करके हम लोग कर रहे हैं। यहाँ देखिए फाइंड एक्स, ये जितना भी क्वेश्चन लिखा है सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो आप इसको अच्छा से करोगे, समझोगे। कुछ क्वेश्चन हम छोड़ेंगे जो आपको घर पे करके मेरे कमेंट सेक्शन में मेरे को डालने के लिए, या इसको जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सोल्यूशन ले सकते हैं, या तो वहां से आप सोल्यूशन भेज सकते हैं, आपको जैसा भी आपको ठीक लगे। ठीक है, सॉल्व करके आते हैं। फाइंड एक्स वाई को जितना है इतना, हमको क्या निकालना है, एक्स का वाई का वैल्यू निकालना है। जैसे हम लोग बात करते हैं एक्स का वैल्यू निकालना, अगर हम दे दे 2x + y इक्वल मान से 4 दे दे, और y का वैल्यू अगर 1 दे दे, ठीक है ना, बेसिक सिस्टम जो बच्चा लोग पढ़े थे हम लोग, तो y का वैल्यू क्या करते हैं, तो 1 पुट करेंगे यहाँ पे, 2x + 1 = 4, तो 2x इधर जाएगा तो 3, सॉरी तो x इक्वल क्या हो जाएगा 3/2, लिख सकते हैं 3/2, तो x का वैल्यू निकल जाएगा। यही प्रोसेस को यहाँ भी करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सेम प्रोसेस को क्या करना है यहाँ भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। देखिए यहाँ पे, यहाँ क्या करेंगे, y का वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पुट कर दीजिए, तो क्या लिखेंगे 2x + y का वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे 3 2 1 4, लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या दिया हुआ 1 0 -3 एंड 2। कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, आप समझोगे। यहाँ प्लस इधर जाएगा तो क्या होता है माइनस हो जाएगा, करो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए, पहला नंबर लिख दीजिए 1 0 -3 2 एंड -3 2 1 एंड 4। ठीक है, अब ये सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स सिखाए थे, सेम ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 2 का है, हाँ है ना, ये इससे माइनस होगा, ये इससे माइनस होगा, जो जैसा हम किए थे करिए। यहाँ पे 1 -3 0 -2 -3, यहाँ क्या होगा -1 2, यहाँ माइनस करिए -4, सॉल्व करिए, इसको क्या आ जाएगा आपका आंसर -2 -2 -4 -2। ये वाला आपको क्या मिलेगा, किसका भाई, सॉरी अब ये क्या मिल रहा है 2x मिल रहा है, क्या मिल रहा है आपको 2x मिल रहा है। अब देखिए जो नंबर यहाँ डिवाइड करते हैं तो 1/2 डिवाइड हो जाएगा। अब बताइए 2 डिवाइड होगा तो सबसे होगा ना, इससे भी होगा तो क्या हो जाएगा -1, इससे भी होगा तो क्या होगा -1, इससे होगा तो क्या होगा -2, इससे होगा तो क्या होगा -1। ये वाला आपको क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, ये वाला आप कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं, फाइंड मैट्रिक्स ए का वैल्यू निकालना है आपको, इफ दिस + दिस = दिस। ठीक है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन दिए हैं, यहाँ से जो माइनस कर लिए आंसर निकाल लीजिए। जैसा हम दे अब 4 + x = दे दें 9, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 9 - 4, x इक्वल क्या निकाल देते हैं 5 निकाल देते हैं। तो x के सामने क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ, यहाँ a लिख दीजिए, यहाँ भी क्या लिख दीजिए a लिख दीजिए, माइनस हो रहा है, यही वाला हम लोग को करने जाएंगे। ठीक है,
इसको करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए लो सोल्यूशन में 1 2 -1 0 4 9 प्लस ए क्या दिया हुआ ऐसे लिख देते हैं 9 -1 -1 4 -2 1 3। चलिए तो ए का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, इसको इधर भेज दीजिए 9 -1 4 -2 1 3 -1 2 -1 0 4 9 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। अब क्या करते हैं, सेम माइनस वाला प्रोसेस अप्लाई हो रहा है। ए इक्वल क्या लिख सकते हो 9 -1 -1 -2 माइनस मल्टीप्लाई करिए 4 माइनस प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 1 यहाँ करिए -2 माइनस इंटू -0 1 माइनस इंटू प्लस -1 यहाँ 3 -9 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रहा। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या लिखेंगे 8 -3 5 -2 0 -3 -6 -6 लेकिन आपको क्या मिलेगा, ए का वैल्यू आपको मिल जाएगा, ए का मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो बिना कुछ दिमाग लगाए हुए। आप आराम से बेसिक कॉन्सेप्ट करिए और आराम से क्वेश्चन करिए, यहाँ ज्यादा कुछ आपको नहीं करना है 12th में सॉरी, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम फिर क्वेश्चन में आते हैं। अब हम क्वेश्चन दिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन और दिया गया जो लास्ट होने वाला है इसका, ठीक है ना, पार्ट 2 का लास्ट, और फिर उसके मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स से क्वेश्चन करेंगे, उससे कुछ रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन और बहुत सारा इंपॉर्टेंट उसी से ज्यादा मोस्ट टाइप का क्वेश्चन आता है। ये सब तो जितना भी होता है 2 मार्क्स का होगा, 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आते हैं फाइंड एक्स एंड वाई पूछा जा रहा है, तो इसको कैसे करेंगे, फिर हम बोले थे ना नंबर क्या होना चाहिए, सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो करिए यहाँ पे सोल्यूशन में लिख देते हैं 2 3 या 6 2 4 या 8 2 5 या 10 2 into x 2x लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस इसको लिखिए 1 y 0 1, इसको क्या लिख सकते हैं 7 0 10 एंड 5, ठीक है, हो गया। अब इसको चलिए फिर इसको एडिशन है ना, तो फिर इसको ऐड करिए 6 प्लस 1 कर दीजिए, दैट कर दीजिए 7 हो जाएगा, 8 प्लस वाई हो जाएगा, 10 प्लस 0 10 हो जाएगा, 2x प्लस 1 हो जाएगा। लिख देते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए जो नंबर है 10 एंड 5 जो एलिमेंट्स है पूरा लिख दिए। अब यहाँ ध्यान से देखोगे ना 7 7 के इक्वल में आ गया, 10 10 के इक्वल में आ जाएगा, बट इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का बात कर रहे हैं ना, सारा नंबर सेम हो जाएगा इक्वल में भी है, तो बताइए दिस इक्वल टू दिस भी तो हो जाएगा। 8 प्लस वाई इक्वल क्या लिखेंगे 0, तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, इधर भेजेंगे 0 -8 -8 ही हो गया, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर 2x प्लस 1 इक्वल टू 5, दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 1 इधर जाएगा तो क्या हो गया 4 हो जाएगा, कैंसिल आउट करिए 2, x का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको 2, x का वैल्यू एंड y का वैल्यू मिल गया, x एंड y का वैल्यू। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन दिए है यहाँ पे, सॉल्व फॉर मैट्रिक्स x इंटू y, ठीक है ना, ये वाला x और y का आपको मैट्रिक्स निकालना है, ठीक है ना। अब बात बताइए 2x प्लस 3y 3x प्लस 2y इक्वल टू दिस एंड दिस, अब इसका दिया हुआ आपको बताए थे, आपको मतलब पढ़े क्लास 10th में a प्लस बी इक्वल टू 5 और a माइनस बी इक्वल टू, अगर दे दें यहाँ 1 दे दें, तब कैसे बनाया था इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से ये वाला करते थे ना एलिमिनेशन मेथड को, ये वाला a का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, फिर a का वैल्यू यहाँ पुट करते थे तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग सॉल्व करते थे, मतलब दोनों को क्या करते थे इक्वेट कर देते थे। तो आप इक्वेट करके ही आपको सिखा रहे हैं कि कैसे इक्वेट करके भी आप आंसर निकाला जा सकता है, ठीक है। तो इसको हम रब कर देते हैं वहां पर, ठीक है। अब आते हैं, चलिए इसके इक्वेट करिए। अब देखिए अब इसमें एलिमिनेशन मेथड में क्या सीखने को मिला था कि एक ठो को क्या कर इक्वल करने के लिए, तो 2x है या 3y 3x है, तो इससे कितना मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इससे 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए, इससे कितना मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, चलिए 3 मल्टीप्लाई करिए 3 2 जा 6x प्लस 3 3 3 जा 9y इक्वल टू, तो 3 सबसे मल्टीप्लाई होता था सबसे होगा, यहाँ मल्टीप्लाई करें 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 0 लिख सकते हैं। फिर आखिर इसको भी लिख देते हैं, इक्वेशन 1 लिख देते हैं, इक्वेशन 2 लिख देते हैं,
ठीक है, इसको भी करिए, 2 3 या 6x प्लस 2 2 या 4y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई करिए -4 4 2 -10, यहाँ 2 सबसे मल्टीप्लाई कर लिए, तो 2 या -4 2 2 या 4 2 1 या 2 2 इंटू -5 -10, ठीक है। अब आप इसके इक्वेट करिए, इस तरीके से बना दीजिए, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यस नो, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ करिए 9 में से 4 गया क्या होता है 5y, 9 में से 4 गया क्या था 5y, फिर इसको हमें क्या करना है माइनस करना है, क्या बोल रहे हैं माइनस करने, कल भी माइनस होता सिखाए थे आपको, क्या करना, ए वाला इससे माइनस होगा, ए वाला इससे माइनस होगा, ए वाला इससे माइनस होगा, एलिमेंट्स में करिए 6 माइनस माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4, ऐसा करिए 9 -4 12 -2 0 माइनस इंटू माइनस प्लस 10 लिख सकते हैं, तो 5y इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे, करिए इसको 10 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, लिख सकते हैं। अब देखिए 5 मल्टीप्लाई है ना, तो नीचे जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हो यहाँ पे y इक्वल टू, तो 5 जो डिवाइड होगा सबसे होगा ना, तो करिए डिवाइड करिए 5 2 हो जाएगा, 5 से 5 कर डिवाइड करिए 1 हो जाएगा, 5 को 10 से करिए 2 हो जाएगा, 5 को 10 से करिए फिर 1 हो जाएगा, ये क्या मिला y का आंसर मिला, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर देखिए 5 2 या 10 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है, ये वाला हो गया आपको। अब आते हैं, अब y का वैल्यू क्या करते थे हम, x में वैल्यू पुट करते थे, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करते थे तब निकालते थे, ठीक है, तो इसको रब कर देते जब तक, ठीक है, ये वाला आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसको, ठीक है, इसको रब कर देते हैं। देखिए यहाँ y का वैल्यू किसमें पुट करना है, इक्वेशन 1 में, यहाँ लिख दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, 10 वाला यूज कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ डालिए इक्वेशन, डालिए 2x प्लस 3y 2x प्लस 3, y के सामने क्या पुट करना है, ये वाला नंबर पुट करना है ना, फिर y के सामने क्या पुट करना है, यहाँ पुट करिए 2 1 2 2, ठीक है, इक्वल टू क्या दिया हुआ, इक्वल टू में क्या दिया हुआ, y का वैल्यू पुट कर लिए 2340, लिख दीजिए 2340, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करिए इसको, 2x प्लस मल्टीप्लाई करिए क्या हो जाएगा 6 3 6 6 इक्वल टू यहाँ लिख दीजिए 2340, इसको क्या करते थे माइनस कर लीजिए, यहाँ पे 2x इक्वल टू यहाँ कर लीजिए इसको पहले लिख लीजिए 40 माइनस ऑफ 6366, ठीक है। अब क्या करने के लिए बोले थे, यहाँ पर क्या करना है माइनस करना है ना, तो माइनस कर लीजिए, यहाँ 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 - 6 - 4, डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं, 3 माइनस 3 0 4 - 6 - 2 0 - 6 - 2 सॉरी -6, ठीक है। अब क्या करने के लिए बोले थे, 2 क्या करिए यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइड करें तो क्या होगा सारा नंबर से होगा ना, तो यहाँ करिए 2 2 जब -2 हो जाएगा, 2 को यहाँ 0 से करें तो 0 हो जाएगा, 2 को -2 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 को -6 से करेंगे तो -3 हो जाएगा, ये वाला किसका वैल्यू आया, x का वैल्यू आया, यहाँ पे x का वैल्यू आया, और यहाँ पर क्या किसका वैल्यू आया y का वैल्यू आया, क्या पूछा जा रहा, सॉल्व फॉर मैट्रिक्स x एंड y, यहाँ कैपिटल X लिख लेते हैं तो दिक्कत नहीं आ रहा है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब हम लोग आएंगे पार्ट 3 वीडियो में, आप लाइक करिए सब्सक्राइब करिए अपने दोस्त लोग को भेजिए, जिसको एकदम कम समय में जिसको पढ़ना है 12th, उसको लगता है हमको कुछ नहीं आ रहा है, तो वो भी आराम से क्लास को ज्वाइन कर सकता है, आराम से कर सकता है, ऑफलाइन क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेस के लिए आपको हमने बताया था कि 6999 में आपका पूरा कोर्स आपको कराया जाएगा, इसमें आपको वर्कशीट टेस्ट सीरीज जितना भी आपको मिलेगा सारा कुछ कराया जाएगा। आपको पता है 2 ब्रांच है, एक तो बिरसा नगर एंड बिरसा नगर में है, और दूसरा कहाँ टेल्को में है,
तब कोई भी ब्रांच में आकर आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। जो जमशेदपुर वाले बच्चे लोग हैं उनको पता है बिरसा नगर कहाँ है, जमशेदपुर कहाँ है। आपको कोई भी कॉन्टेक्ट नंबर आपको दे दे रहे हैं। अगेन आप इसको कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए, कहीं कुछ भी करिए, आपको मिल जाएगा आपको ऑफलाइन में। ओके, चलिए।